आपको बैलेंस एज पर कैश बुक अगर गिवन हो और वो भी डेबिट बैलेंस, ठीक है बच्चों, अगर आपको गिवन है तो आपको बताना है इनमें से कौन से पॉइंट जो हैं वो प्लस किए जाएंगे और कौन से पॉइंट जो है वो माइनस किए जाएंगे, ताकि आप पासबुक के बैलेंस तक पहुंच सकें। ठीक है बच्चों। अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक, बैंक ने गलती से आपका अमाउंट 25,000 रुपये कम कर दिया, तो चाहे बेशक पासबुक ने ये काम गलती से किया हो, लेकिन एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन पासबुक का बैलेंस कैश बुक के बैलेंस से कम है, और क्योंकि आपको पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना है तो आपको ये 25,000 माइनस करना होगा। ठीक है बच्चों। अगले पॉइंट पे आते हैं। रिसिट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्ट बाय 500। कैश बुक की रिसिट साइड अगर ओवरकास्ट होगी तो कैश बुक का बैलेंस भी पासबुक के बैलेंस से ज़्यादा होगा। अब कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है पासबुक के बैलेंस से, तो हमें जाना पासबुक के पास है, तो इसे 500 को हमें माइनस करना होगा। ठीक है। वहीं अगर पेमेंट साइड ओवरकास्ट होगी कैश बुक की, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। रिसिट साइड ओवरकास्ट है तो बैलेंस ज़्यादा होगा, पेमेंट साइड ओवरकास्ट है तो बैलेंस कम होगा कैश बुक का एज़ कम्पेयर टू पासबुक। तो यहाँ पर बैलेंस कम है कैश बुक का पासबुक से, तो यहाँ पर ये 5,000 प्लस करना पड़ेगा। अब रिसिट साइड अंडरकास्ट है, तो रिसिट साइड अंडरकास्ट है तो कैश बुक का बैलेंस भी कम होगा। रिसिट साइड ओवरकास्ट होती है तो बैलेंस ज़्यादा होता है कैश बुक का, रिसिट साइड अंडरकास्ट होती है बैलेंस कम होता है कैश बुक का पासबुक से। हमें जाना पासबुक के पास है तो ये 5,000 ऐड करना पड़ेगा। पेमेंट साइड अंडरकास्ट है कैश बुक की, यानी क्रेडिट साइड, तो कैश बुक का बैलेंस जो है वो ज़्यादा होगा पक्का। अगर पेमेंट ही कम करोगे तो बैलेंस ज़्यादा बचेगा। तो कैश बुक का बैलेंस बड़ा है पासबुक से, जाना पासबुक के पास है तो माइनस करिए इस 20,000 को। ठीक है बच्चों। अगला पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इशू कर दिया मगर कैश बुक में लिखना भूल गए तो कैश बुक थोड़ी कम हुई। तो यहाँ मानिए कि ये चेक प्रेजेंट हुआ और पेमेंट भी हो गया, तो पासबुक तो कम हो गई मगर कैश बुक कम नहीं हो पाई क्योंकि कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करा था। जाना पासबुक के पास है तो माइनस करिए इस 10,000 को। एक चेक 5,000 का आपने बैंक में जमा करा मगर कैश बुक में लिखना भूल गए, तो ये मानिए कि चेक क्लियर हो गया होगा, तो पासबुक ने पैसा बढ़ा दिया होगा, बट कैश बुक ने क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं किया तो उसने बढ़ाया ही नहीं था। अब उसे जाना पासबुक के पास है तो इसे भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। ऐसा करके आप पहुंच जाएंगे पासबुक के बैलेंस के पास, जो कि नॉर्मली पॉजिटिव बैलेंस ही आएगा, यानी क्रेडिट बैलेंस ही आएगा। अब क्योंकि मैं स्टार्टिंग बैलेंस गिवन नहीं है तो हम नहीं बता सकते कि फाइनल बैलेंस क्या होगा। हमसे यहाँ फाइनल बैलेंस मांगे भी नहीं गया है क्वेश्चन में। हमसे सिर्फ ये पूछा गया था कि कौन से पॉइंट ऐड होंगे और कौन से सब्ट्रैक्ट होंगे ताकि आप पासबुक के बैलेंस तक पहुँच सकें। ठीक है बच्चों।